में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं निफ्टी 50 बात करते हैं। तो आज के दिन जबरदस्त मूवमेंट निफ्टी में नीचे की तरफ ही रहा और जो मूवमेंट रहा नीचे की तरफ, अगर यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा दिख रहा है, लगभग 0.4% है, लगभग 95 पॉइंटों का मूवमेंट दिख रहा है। लेकिन निफ्टी आज के दिन अगर हम बात करें तो निफ्टी का थोड़े चार्ट पे चलेंगे तब थोड़ा आज के दिन समझाएंगे कि आज के दिन का निफ्टी का माहौल किस प्रकार का रहा। वहीं अगर बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 241.3 पॉइंट बीएसई सेंसेक्स भी गिरा और बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें भी जबरदस्त गिरावट आई। अगर हम ओवरऑल बात करें निफ्टी की आज के दिन तो ट्रेंड लगभग बियरसी रहा पूरे दिन। और अगर एफआईए की एक्टिविटी की बात करें तो आज के दिन की एफआईए की एक्टिविटी 2255 करोड़ की आज के दिन की सेलिंग हुई है। ठीक है सर। और डीआई की बात करें तो वहीं डीआई ने थोड़ा सपोर्ट दिया है और डीआई की तरफ से 3961 करोड़ की खरीदारी हुई है। ठीक है सर। 2254। अब एफआईआई की तरफ से बिकवाली रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार एफआईआई की तरफ से बिकवाली जारी है। ठीक है सर, लगातार जारी है। अब आपको ये पता होगा कि जब तक मार्केट में तब तक सुधार संभव नहीं है जब तक कि एफआईआई की तरफ से बिकवाली बंद नहीं हो जाती है। ठीक है, लगातार बिकवाली जारी है और उसी का कारण ये रहा है कि निफ्टी लगातार बियरसी मोड पे निफ्टी बनी हुई है। अब थोड़ा हम निफ्टी चार्ट की तरफ चलते हैं। चार्ट क्या कह रहा है निफ्टी का। अगर निफ्टी के चार्ट की बात करें, जैसा कि हमने कल ही कहा था कि अगर ये निफ्टी, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को निफ्टी ने ब्रेक कर दिया था, जब निफ्टी जैसे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ से आप देखिए कि उसी पॉइंट लगभग कहाँ पे 23,200 के रेंज में। ठीक है, आज 23,200 की रेंज में निफ्टी गई और वहीं से निफ्टी में पुल बैक हुआ और निफ्टी आपकी ऊपर जाके कहाँ पे क्लोजिंग दी है, निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 23,431 पे। ठीक है, लेकिन अब आप ये याद रखिए कि निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 23,500 के नीचे हुई है। ठीक है, निफ्टी क्लोजिंग पूरे दिन लगभग देखते रहे कि निफ्टी क्लोजिंग शायद 23,500 के ऊपर हो जाए, लेकिन प्रेशर इतना जबरदस्त रहा एफआईआई की सेलिंग का कि निफ्टी क्लोजिंग आपकी 23,500 के नीचे ही हुई। और अब ये एक ऐसे मोड़ पे खड़ी हुई है निफ्टी जहां से अब अगर इसमें गिरावट होती है तो आपको 23,200 23,000 का आंकड़ा भी आपको दिख सकता है। ठीक है सर। लेकिन अब अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, ये आपकी वीकली कैंडल है। अगर वनडे कैंडल का चार्ट मैं आपको दिखाऊं तो वनडे कैंडल का निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो आप देखिए, यहाँ से मैंने इसका वनडे कैंडल का चार्ट मैंने आपको दिया और ये वनडे कैंडल का अगर चार्ट थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये एक यहाँ पर गिरावट हुई निफ्टी में। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये कब हुई थी, ये हुई थी सर यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो नवंबर 24 को। ठीक है सर, नवंबर 24 में। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस बार फिर से निफ्टी ने यहीं पे टच किया है और ये कितना बॉटम यहीं पे, ये देखिए इसी इसी प्राइस पर लगभग, जो कि हम बात कर रहे थे कि निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। ठीक है, इसी प्राइस पे फिर से ये निफ्टी टकराई है और उसके बाद यहीं से इसमें रिवर्सल आया है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और अगर ध्यान से देखें इस चार्ट को, अगर थोड़ा सा और मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न एक एक डब्लू के आकार का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या हम कहें इसको डबल बॉटम पैटर्न। यहां से अगर हम देखते हैं तो अगर ये निफ्टी देखो सर, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में, मतलब कल से मतलब हो गया कि मंडे की ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है सर, मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर अगर निफ्टी आपके मंडे के ट्रेडिंग सेशन में यहीं से पुल बैक करती है, ठीक है सर, जिस प्राइस से ये आई है, अगर यहीं से पुल बैक करती है निफ्टी, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर यहाँ से भी पुल बैक करती है तो फिर ये निफ्टी आपके ऊपर जाने के चांस रहेंगे, जिसमें कि यहाँ पे फिर पहला रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद निफ्टी के ऊपर जाने के चांस प्रबल संभावना हो जाएंगी। लेकिन अब देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या होता है। लेकिन देखो, मार्केट में दोनों तरफ की बात करनी चाहिए और दोनों तरफ में यहाँ पे एक अंदेशा ये भी लगता है कि अगर निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ा जहां पे ये निफ्टी है, अगर यहाँ पे फिर से सपोर्ट ले गई तो ठीक है, 23,000 इसी रेंज में अगर सपोर्ट लेती है तब तो ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर इस लेवल को तोड़ती है निफ्टी, 23,200 के लेवल को तोड़ती है, तो निफ्टी आपको नियर टर्म में 23,000 की लेवल के पास भी दिखाई दे सकती है। ये सब चार्ट पैटर्न कह रहा है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, जो चार्ट बता रहा है वही मैं आपसे कह रहा हूँ। अब हम बात करते हैं, आपके लिए बेहतरीन स्टॉक्स लेके आया हूँ जिनको कि आप गिरावट में बाई कर सकते हैं, जो कि फंडामेंटली बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि मैं हमेशा फंडामेंटल एक जबरदस्त स्टॉक की बात करता हूँ। तो जो ऐसे स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली जबरदस्त हैं और उनको आप बाई कर सकते हो इस गिरावट वाले माहौल में, ठीक है सर। अगर इसमें सबसे पहले स्टॉक की बात करूं, सबसे पहला स्टॉक सर बीवीएल स्टॉक की बात करता हूं, बीवीएल स्टॉक। अगर बीवीएल स्टॉक की बात करूं तो सर मेरा फेवरेट स्टॉक है, पसंदीदा स्टॉक है। अगर इस स्टॉक की बात करूं तो ये एफएमसीजी सेक्टर से आता है। किससे सर? एफएमसीजी सेक्टर से आता है। और पेप्सिको में क्या है, ये एक पेप्सिको में विश्व की
बेवरेज के मामले में विश्व की अग्रणी फ्रेंचाइजी है। अब अगर हम बात करें वरुण बेवरेज की, तो इस स्टॉक को आपको लेना कहाँ है, ठीक है सर। चार्ट पे हम ये बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये तुमने बताया कि एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन आप पूछेंगे कहाँ पे लेना है, तो जो प्राइस इसकी चल रही है सर, बीबीएल स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है, इस प्राइस मान लो 596 पे चल रही है, वहां से अगर नीचे गिरता है तो कौन सी प्राइस पे, 568 पे। कुछ स्टॉक आप 596 बाई करिए, ठीक है सर। यहाँ पे अगले ट्रेडिंग सेशन में आपको अगर कुछ स्टॉक मिलते हैं तो इस प्राइस बाई करिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको रेंज कहाँ मिलती है, उसके बाद फिर जो रेंज मिलती है आपको, ये वाली रेंज मिलती है जो कि 564 हो गए, ठीक है सर। 564 की रेंज पे आप बाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ स्टॉक अगर आप लेते हैं तो थोड़े नीचे रेंज पे बाई कर सकते हैं। वो रेंज होगी अगर आता है स्टॉक तो 532 रेंज की, ठीक है सर। इन रेंज पे आप स्टॉक बाई कर सकते हैं और बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है बीबीएल स्टॉक। अब अगले स्टॉक की अगर बात करूं तो अगला स्टॉक, अगर हम अगले स्टॉक की बात करें चार्ट पे, देखो अगला स्टॉक भी आपको कौन सी रेंज में, ये जो रेंज चल रही है कितनी सर, 1369 की रेंज, कितनी सर, 1369 की रेंज पे, इस रेंज पे बाई कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा और स्टॉक गिरता है, अगर सपोर्ट ये जो स्टॉक का है इस रेंज में लगभग 1291 की रेंज में, अगर गिरावट वाले माहौल में आपको 1291 की रेंज में स्टॉक मिल जाता है तो आप स्टॉक में बाई कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत इस स्टॉक में आपको नजर नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है सर। तो इस स्टॉक को भी आप बाई कर सकते हैं, केपीआईटी को। काम क्या करता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काम करता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में एक जिस प्रकार से टाटा टेक्नोलॉजी और एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराता है, टाटा टेक्नोलॉजी और इसी प्रकार से केपीआईटी, ठीक है सर। ये दोनों स्टॉक जो हैं ईवी सेक्टर में टेक्नोलॉजी प्रदान करते हैं और एक अग्रणी कंपनी है ये भी ईवी क्षेत्र की, एक आईटी कंपनी भी है, ठीक है सर। इस स्टॉक को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगर स्टॉक की बात करें तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट स्टॉक, ठीक है सर। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि ये देखो काफी बम्पर रैली दे चुका है स्टॉक। अगर यहाँ पे जैसे ये गिरावट में आता है, गिरावट में आज के दिन भी ज्यादा गिरावट नहीं हुई स्टॉक में, लेकिन अगर ये गिरावट में स्टॉक आता है और उसके बाद थोड़ा सा, क्योंकि मैं केवल लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में इसमें एंट्री करते हैं, अगर आप मान लो सोचते हो कि हम 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, तो इस 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए एंट्री नहीं की जाती है। आप लॉन्ग टर्म की बात करिए, क्योंकि ये स्टॉक देखिए यहाँ से काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है स्टॉक ने। 263 से जब इसने ब्रेकआउट किया था, कब ब्रेकआउट किया था, ये अप्रैल 2024 में ये ब्रेकआउट था इसका। यहाँ से ये काफी बम्पर रैली दिखा चुका है, ठीक है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी होती है कि जब इतनी जबरदस्त रैली स्टॉक दिखा लेते हैं तो अगर ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट मोड पे आ गए, ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेट मोड पे आ गए तो यहाँ 2-4 महीना, 5 महीना आपके ये कंसोलिडेट कर सकते हैं। इस बात का आप याद रखना है, तभी आपको इसमें एंट्री लेनी है, ठीक है सर। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एक बेहतरीन स्टॉक है और किस में काम करता है, एक इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं सर। इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग के अन्य भी स्टॉक्स में हमेशा चर्चा करता रहता हूँ, जिसमें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हुआ, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी हुई, उसके बाद एक स्टॉक आपका एवलॉन टेक्नोलॉजी हुआ, या जो भी स्टॉक जो इलेक्ट्रॉनिकल मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक हैं उनको आप फोकस में रखिएगा, ठीक है सर। तो हम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट मैंने आपको बताया। अगले स्टॉक की अगर बात करूं तो अगला स्टॉक है सर इसमें, अगर अगले स्टॉक की बात करूं तो शक्ति पंप स्टॉक की बात करता हूं मैं। तो शक्ति पंप स्टॉक को देखिए बेहतरीन रिटर्न दिया है। शक्ति पंप स्टॉक ने भी सोलर पंप बनाता है और एसी पंप बनाता है, पानी की जो पंप, वाटर पंप जो बनाता है, ये वाटर सप्लाई की जो पंप बनाता है, जो कि डोमेस्टिक और घरेलू, मतलब डोमेस्टिक में और कमर्शियल दोनों में ही यूज की जाती है। अब इस स्टॉक की बात करें, देखिए वैसे इस स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप, फिर से मैं वही कहूंगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म में एंट्री करने की सोच रहे हैं, ठीक है, काफी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या इसमें एंट्री लें। अगर आप शॉर्ट टर्म में एंट्री करने की सोच रहे हैं तो ये बात आप याद रखिएगा कि स्टॉक ने जबरदस्त रैली दिखाई है। अगर ये स्टॉक, अगर फिर ये स्टॉक भी अगर कंसोलिडेट करने पे आया तो ये 2-4 महीना स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब एंट्री कब लेनी है, जो इसका मंडे का सेशन देख लीजिए। मंडे के सेशन के दिन में फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। मंडे के सेशन में देखते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से किस प्रकार से चल रहा है। अगर ये वीकली कैंडल पे फिर से ऊपर की ओर जाता है तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ अगर ये कंसोलिडेट के मूड में आ गया तो फिर इस प्राइस पे ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है सर। तो एंट्री, अगर एंट्री आपको लेनी है लॉन्ग टर्म में, प्रोस्पेक्टस में कोई दिक्कत नहीं है। अगर, लेकिन अगर आपको एंट्री शॉर्ट टर्म में लेनी है, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म वाले अभी थोड़ा सा रुक जाएं और शॉर्ट टर्म के लिए 1-2 दिन का हम वेट करते हैं,
तब हमें पता चलेगा कि इसका इसका जो चार्ट पैटर्न है किस प्रकार से जा रहा है, तब हम उस पर बात करते हैं। तो ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, पोर्टफोलियो में शामिल करने के लायक स्टॉक है। इसको भी आप स्टॉक को देख सकते हैं अगर आप एक बेहतरीन पोर्टफोलियो का मैनेज कर रहे हैं तो। अगले स्टॉक की बात करें, अगला स्टॉक है सर, इस कंपनी की बात करते हैं इरडा। कल ही के दिन इसका रिजल्ट आया और बेहतरीन रिजल्ट आया, कंपनी का कोई दिक्कत नजर नहीं आई रिजल्ट में। लेकिन स्टॉक में आज के दिन प्रेशर इतना जबरदस्त रहा कि कंपनी में गिरावट हुई, 201 की प्राइस पे आ गई कंपनी। ठीक है, अब ये क्या है कि लॉन्ग टर्म वाले इस स्टॉक को ध्यान रखें, लॉन्ग टर्म में स्टॉक को आपको ऐड करना है। स्टॉक आपको 500 के पार जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अब मैंने फिर आप ये कहेंगे कि मैंने कह दिया 500 के पार जाता हुआ दिखाई देगा, तो एकदम तो नहीं दिखाई देगा। इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पेशेंस। सर मार्केट में पेशेंस बहुत ही जरूरत है। ठीक है, मार्केट में अगर आप पेशेंस रखते हैं तो एक ऐसे स्टॉक में भी लाभ ले जाते हैं जो चाहे फंडामेंटल वीक हो, लेकिन अगर आप पेशेंस नहीं रखते हैं तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स में भी लाभ नहीं ले पाते हैं। काफी स्टॉक के मैसेज आते हैं। आज एक बहुत ही जबरदस्त स्टॉक था सर, जो कि उस स्टॉक का मैसेज आया कि सर अब इस स्टॉक में गिरावट हो रही है, अब हम क्या करें। अरे भाई, जब आप मार्केट में आप ऐसा ही क्यों सोचते हैं कि मार्केट हमेशा ऊपर क्यों ही जाता रहेगा। मार्केट जब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, फिर ऊपर की तरफ रैली फिर पकड़ेगा, तभी तो मार्केट चलेगा। तो मार्केट अभी यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। जब आप यही सोचो कि हमें मार्केट में केवल ऊपर ही ऊपर देखना है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर ऐसा मार्केट चलता रहेगा तो मार्केट एक दिन मालूम पड़ेगा एक महीने में 1 लाख पहुंच जाएगा निफ्टी, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। पेशेंस रखना है। स्टॉक कहाँ मिल रहा है? स्टॉक बेहतरीन प्राइस पे मिल रहा है, 201 की प्राइस पे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइए और ये स्टॉक देखते हैं अभी, क्योंकि गिरावट की संभावना निफ्टी में जो नजर आ रही है, तो थोड़ा चार्ट पैटर्न 1-2 दिन में और क्लियर होता है, उसके बाद हम बात करते हैं। यहाँ पे अगर इरडा जो आपको अगर 183 की रेंज में ही मिलता है, कितनी रेंज में? 183 की रेंज में, तो एक बहुत अच्छी प्राइस होगी इरडा को आपको ऐड करने की अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है सर, तो इरडा की बात करते हैं। अगले स्टॉक की अगर हम बात करें तो अगला स्टॉक है सर, इसमें एक कंपनी और बात करते हैं, मरीन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है सर, मरीन इलेक्ट्रिकल की बात करें तो ये स्टॉक ही बहुत ही जबरदस्त है, फंडामेंटलिस्ट कंपनी का भी अच्छा है। अगर ये कंपनी आपको, ये मैंने जो ट्रेंड लाइन डाली है, ट्रेंड लाइन कितने पे डाली? ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगभग 2 से 16 रुपए पे। ठीक है सर, कितने पे स्टॉक चल रहा है? स्टॉक चल रहा है 234 पे। कितने पे सर? 234 पे। ठीक है, उसके बाद अगर ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को टच करता है, ठीक है, लगभग 212 या 216 रुपए की प्राइस पे, तो इस स्टॉक को आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए ही ऐड करें आप। ठीक है, अगर आपका विजन लंबे समय का है, और लंबे समय से मेरा मतलब हमेशा रहता है 1 साल से ऊपर का और 3 साल तक का। ठीक है, लेकिन बार बार, लेकिन ये न सोचें कि बार बार अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में क्या किया जाता है, इन स्टॉक्स में हम लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, और एक पोर्टफोलियो हम लोग जब मैनेज करते हैं तो हमारा पर्पज ही ये होता है कि हम स्टॉक को कितने दिनों के लिए रखें? 1 साल से ऊपर और कम से कम 3 साल तक, क्योंकि एफडी हम 5 साल के लिए करते हैं, तो स्टॉक को हम 3 साल के लिए क्यों नहीं होल्ड करते हैं? इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, कौन से प्राइस पे लेना है? इस प्राइस पे लेना है, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन है इस प्राइस पे लेना है, 208 या 210 रुपए की प्राइस पे। अगर यहाँ से स्टॉक नीचे निकलता है तो फिर आप बंद कर दीजिए ऐड करना, उसके बाद फिर हम देखेंगे फिर हम कहाँ पे निकलता है, उसके बाद हम इस पे वीडियो बनाएंगे। तो आपको मैंने काफी स्टॉक्स आप चर्चा की आज आज के दिन, और ये सारे के सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं। अगर आप किसमें भी निवेश करना चाहते हैं, अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो इन स्टॉक से बना सकते हैं। सारे के सारे फंडामेंटली बढ़िया और मजबूत स्टॉक हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।